सफलता प्राप्त की है वही आपको बता सकते हैं कि सफलता कैसे प्राप्त होती है। हाँ, सफलता जरूर प्राप्त होती है अगर आप सही दिशा में ईमानदार कोशिश करते हैं। लेकिन जो असफल लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, वो केवल आपको नेगेटिविटी दिखाएंगे। उनके पास हजार बहाने हैं ना करने के कि देखिए 2025 में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको आपकी सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 24 में अगर कोई गलतियां हुई हैं, असफल हुए हैं, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं या और बड़े लक्ष्य बना रहे हैं आप उनको प्राप्त करने के लिए, अगर ये चीज ठीक है। फिर उसके बाद है बुरा मानना सीखिए। बुरा मानना सीखिए का मतलब ये नहीं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साल 2024 के कुछ ही घंटे बचे हैं और कुछ ही घंटे बाद 2025 लग जाएगा। उसकी आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 2025 आने वाला है, सेलिब्रेट करेंगे। जो लोग सफल हो गए हैं 2024 में या उससे पहले, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो अभी सफलता के लिए प्रयासरत हैं उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं कि 2025 भगवान करे उनके लिए इतना अच्छा वर्ष रहे कि उनको सभी सफलताएं मिल जाएं, सारे ड्रीम्स उनके पूरे हों, सारे उनके गोल्स पूरे हों। यही हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और 2025 की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अभी से। लेकिन अगर जिन लोगों के सपने पूरे नहीं हुए हैं या जिनको और बड़े सपने देख रहे हैं उनको पूरा करना है, उनके लिए अगर आपको 2024 में आप असफल रहे हैं और उनमें क्या क्या आपने गलतियां की हैं, गलतियां आपको पता होंगी, लेकिन आगे ऐसी गलतियां ना हो, उनको अगर नहीं दोहराना चाहते हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम देखिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि साल बदल रहा है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि केवल साल बदलेगा, तारीखें बदलेंगी कैलेंडर में, बट हम वही रहेंगे। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो जो चीजें पहले हुई हैं वही हो सकता है आगे हों। तो वो चीजें, वो गलतियां हमसे फिर से ना हो, उन चीजों को हम ना दोहराएं। उनको करने के लिए हम कुछ चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो 2025 हमारा होगा। मैं मानती हूँ कि 2024 में कुछ खट्टी और मीठी सभी तरह की यादें हैं। कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा हुआ होगा, कुछ लोगों के साथ बुरा हुआ होगा। जिनके साथ बुरा हुआ हो, भगवान उससे उबरने की उनको शक्ति दे, और जिनका अच्छा हुआ है उनको और अच्छा करे भगवान। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन देखिए, आप सबको एक चीज पता है कि साल 2025 में आप वही पाएंगे जिसके लिए आप मेहनत करेंगे या फिर प्रयासरत रहेंगे। आप सभी को पता है, क्योंकि जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो हम उसके सामने रखते हैं, है ना। जितना हम मेहनत करते हैं, जो हम करते हैं, जो सोचते हैं, हम वही बन जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जीवन एक आईना है। तो आपको मैं यहाँ पे 8 या 9 चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर इन चीजों का आप फॉलो करेंगे तो 2024 में अगर कोई गलतियां हुई हैं, असफल हुए हैं, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं या और बड़े लक्ष्य बना रहे हैं आप उनको प्राप्त करने के लिए, अगर ये चीजें आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, एक एक करके मैं चीजें रखती हूँ देखिए आपके सामने। सबसे पहला, सबसे बड़ी जो आजकल समस्या हो रही है हम लोगों के साथ में, देखिए अपने आप को प्राथमिकता दीजिए। हम लोग अपने आप को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को आप प्राथमिकता दीजिए। आजकल हम नहीं दे रहे हैं। पता नहीं कितनी कितनी चीजें हमारी जिंदगी में आ गई हैं। सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में आ गया है। हमारा सोने उठने का कोई रूटीन नहीं है। फिजिकल वर्क हम नहीं करते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। तो हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। फिर आगे चल करके पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां लग जाती हैं। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है हम लोगों को। तभी तो आए दिन आप देख रहे हैं कि कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। हमें दूर से देखने में लगता है कि आदमी सफल है, लेकिन वो मानसिक स्ट्रेस को नहीं झेल पाता। स्ट्रेस क्या चीज होती है, वो हमारा अपना उपजाया हुआ होता है। ऐसी कोई चीज होती नहीं है वैसे स्ट्रेस नाम की। लेकिन चूंकि हम अपने आप को फ्री नहीं छोड़ते हैं तो अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए पता नहीं कितनी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और आप देखिए हार्ट अटैक कितनी कम एज में हो रहे हैं। उसका वो इसी का नतीजा है कि हम अपने स्वास्थ्य को, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रख ही नहीं रहे हैं। ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है। नेचर ने जो चक्र बनाया है ना, रात में सोना और दिन में जागना, ये मैं बार बार अपने वीडियोस में कहती हूँ, ये साइकिल नेचर ने यूं ही नहीं बनाया है। ठीक है, सूरज दिन में निकलता है ना, वो इसीलिए निकलता है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत जो है वो सूरज होता है। उसी को हम मिस कर देते हैं क्योंकि हम रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं। तो ये बात वैसे किसी और उसमें करूंगी, लेकिन आपको अपना अनुशासित होकर के अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तभी आप मेहनत कर पाएंगे अपनी सफलता के लिए। बहुत सारी हाउसवाइफ अगर मुझे सुन रही हैं तो वो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं देती। सारे काम कर लेंगे घर के, फिजिकल वर्क, उनके लिए टाइम ही नहीं है कि अपना फिजिकल वर्क कर सकें, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। ऐसे ही कितने, ऐसा नहीं है कि केवल हाउसवाइफ ही हैं, लड़के भी ऐसे हैं बहुत सारे जो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे। और जो कुछ लोगों को अगर बुरा लग रहा हो कि हाउसवाइफ ही अपना ध्यान नहीं रखता है, वो हाउसवाइफ जो है वो आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी बीवी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो उनके भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उनके घर के कामों में हाथ बटाइए तो अपने लिए वो टाइम निकालेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में थोड़ा सा लंबा हो गया इसके बारे में, लेकिन इस पे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आजकल मुझे नहीं लगता, मतलब 99% लोग ऐसे हैं कुछ ना कुछ बीमारी से जूझ रहे हैं, और वो हमारे लाइफस्टाइल की ही कमी है। जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, जो हमारा खान पान हो गया है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अगर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप मेहनत कर पाएंगे। फिर उसके बाद देखिए
आज का काम आज ही करना सीखिए। सबसे बड़ी चीज होती है काम को टालना, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है कि आज अगर आपने कुछ डिसाइड किया है, मान लिया कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, आज अगर आपने पढ़ लिया तो वो हो जाएगा, नहीं तो कल बिल्कुल भी नहीं होगा, कल फिर से रह जाएगा। क्योंकि कल आज का दिन जैसे निकला है, कल का दिन भी वैसे ही निकल जाएगा। कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्याएं, हमारा मूड, सब चीजें वही रहेंगी जो आज है। वैसे ही 2024 जो है वो चेंज हो जाएगा, 2025 लिखा जाएगा, लेकिन हम वही रहेंगे, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आज का काम आज ही करना सीखिए। जो भी आपने डिसाइड किया है, चाहे कुछ भी है, अगर आज उसको आप नहीं करेंगे तो कल की क्या गारंटी है कि कल को आप उसको कर लेंगे? कुछ नहीं। सब चीजें छोड़ करके जो आपकी प्रायोरिटी है उसको पहले कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद है बुरा मानना सीखिए। बुरा मानना सीखिए का मतलब ये नहीं कि जाके लोगों से लड़िए, उन्होंने कुछ कह दिया आपको तो लड़ जाइए, बिल्कुल भी नहीं। बात चुभनी चाहिए। अगर आपको कोई कहता है कि आप असफल हैं, आपकी औकात नहीं है, तो उस चीज को आप बदलिए, मेहनत करके कुछ बन के दिखाइए, उससे जवाब दीजिए कि हाँ मेरी औकात आज नहीं है, लेकिन कल को हम ये करके दिखाएं कि हमारी औकात आपसे बड़ी हो जाएगी जिन्होंने हमें कहा है। बात चुभनी चाहिए। जो भी अगर आपको कोई कह रहा है तो बुरा मानना सीखिए उस चीज का कि हाँ ये जो है हमारी परिस्थिति है, क्योंकि मोटिवेशन भी हमारी परिस्थिति से आता है। आप मोटिवेशनल वीडियो कितनी भी देख लीजिए, अगर आप उसको परिस्थिति को बदलना चाहते हो तो उसको क्रियान्वित कीजिए, ठीक है। तो बुरा मानना सीखिए उस चीज के लिए जो लोग आपको आपकी परिस्थिति पे हंसते हैं, उसको आप बदल करके दिखाइए। उस चीज को मतलब आपको चुभनी चाहिए दिमाग में। ये नहीं कि आप जाकर के लड़ लें उससे, क्या तूने ऐसा क्यों कहा, डंडा मार दे, उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। क्योंकि अगर आपने उसने आपको कह दिया कि आप कुछ नहीं करते हैं, आप रुपया नहीं कमाते हैं, तो आप रुपया नहीं कमा लेंगे उसको मार के। आप मेहनत करके उस मकाम पे पहुंचिए कि उसको जवाब दीजिए कि हाँ हम इसको बदल सकते हैं, ठीक है। फिर है इग्नोर करना सीखिए। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम पास्ट में जीते हैं इग्नोर ना करके, है ना। किसी को इग्नोर ना करके हम पूरी जिंदगी पास्ट में जीते रहते हैं। मोस्टली लोगों को यही समस्या है कि आज उसने कुछ कह दिया था, कल उसने कुछ कह दिया था, हम जाकर के उसको ऐसा बोलेंगे, इस बार हम उसको ऐसा जवाब देंगे, मुझे इसने ये कह दिया, उसने ताने हैं। हम अगर कोई अपना फेवरेट काम कर रहे हैं, उसमें किसी ने ताने दे दिया, हमें उल्टा सीधा कह दिया, तो थोड़ी देर में या थोड़े दिनों में हम उसको छोड़ देते कि चलिए हम नहीं करेंगे, लोग हमें ऐसा करें। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ये सही है और वास्तव में वो सही है, उस काम को छोड़िए मत। लोगों के ताने सुन करके इग्नोर करना सीखिए। घर में भी कोई है, अगर आपको कुछ कह रहा है तो इग्नोर कीजिए, अपना काम कीजिए। दिमाग में आप जो चीज रखेंगे वही आपकी बढ़ती चली जाएगी, चाहे वो लोगों के ताने हैं या आपकी, अगर आप किसी चीज में सफलता पाना चाहते तो पढ़ाई अगर दिमाग में रखें तो पढ़ाई बढ़ती चली जाएगी, और अगर लोगों के ताने दिमाग में रखेंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी। तो इग्नोर करना सीखिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर है देखिए, उन बाधाओं को लिखिए। लिखने की बात कर रही हूं मैं जो आपकी सफलता के रास्ते में अड़चन पैदा करती हैं। अब तक 2024 में अगर आपने कई फॉर्म भरे होंगे और आप उसमें असफल रहे, तो अपना एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे गलती हुई, कौन सी वो बाधाएं थी जो मेरी सफलता के रास्ते में आई। अपने आप से पूछिए ईमानदारी से कि क्या आपने गलतियां की थी, उनको लिखिए, नोट कीजिए कि गलती क्या क्या अड़चने हैं, क्या क्या अड़चने हैं, पता है क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगी, आप खुद भी जानते हैं क्या क्या अड़चने, उनको नोट कीजिए। आपने गजनी मूवी देखी है ना, उसने गजनी ने मतलब जो हीरो था आमिर खान, उसने एक एक के नाम लिख लिए थे और जिस जिसको मारना था क्रॉस कर दिया था। आपको भी लिखनी है और नए वर्ष के नए सप्ताह में उन चीजों को क्रॉस करके एक एक खत्म कर दीजिए। आप जो भी आपकी अड़चने हैं आपकी सफलता में, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप उनको रेस्ट्रिक्शंस को खत्म कर देंगे, उन बाधाओं को खत्म कर देंगे, तो आपकी सफलता आपकी पास होगी। चाहे वो आपका आलस है, सोशल मीडिया है, या आपके दोस्त हैं, आपके जो भी हैं उसको, ठीक है। और ये चीज जो है, अड़चने जो है, आप कैसे लिख पाएंगे पता है, जब आप खुद से मुलाकात करेंगे, ठीक है, खुद का समय खुद को देंगे, तब आप इन चीजों को नोटिस कर पाएंगे क्या क्या आपकी असफलता के रास्ते में अड़चने हैं। खुद से मुलाकात करने का मतलब है कि अगर हम थोड़ा सा भी फ्री होते हैं, मान लिया हम 2 मिनट के लिए फ्री होते हैं या 2 घंटे के लिए, तो हम सोचते हैं हम मोबाइल चला लें या फिर अपना टीवी में कुछ देख लें। हमें तो ये लगता है कि हम बड़ा अच्छा समय बिता रहे हैं, लेकिन वो हम कभी अपने आप से मिल ही नहीं पाते, अपने आप से बात ही नहीं कर पाते कि हाँ हमने कोई गलती की है या हमसे कोई भूल हो गई है। हम पूरा टाइम अपना जो समय है, सबसे कीमती चीज समय है, वो हम देते रहते हैं सोशल मीडिया को। आज के टाइम का तो यही है सब कुछ, हम सोशल मीडिया को सारा अपना समय दे रहे हैं, बहुत कीमती चीज दे रहे हैं। तो अपने आप से मुलाकात कीजिए, आपको पता चलेगा कि हाँ आपने यहाँ यहाँ गलती की है। नोट कीजिए आज ही कॉपी में जाकर के कि क्या क्या गलती है। सोशल मीडिया पे क्या है, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप ये मत कहिए कि हाँ हम आपको देख रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो चीजें देखिए ना जो केवल आपकी सफलता में काम आएंगी। क्या जो वाहियात रील्स देखते हैं वो आपकी सफलता में काम आएंगी, उनको नोट कीजिए ना कि कौन सी चीज, अगर सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं तो कौन सी चीज आपकी सफलता की राह में बाधा है, और जो काम की है
उसको तो आप देखिए, ठीक है। नोट जरूर कीजिएगा और एक एक करके खत्म करते जाइएगा, गजनी की तरह से क्रॉस करके एक एक करके खत्म कर दीजिएगा नए साल में। और स्टार्टिंग में कीजिए, ऐसा नहीं कि पूरे साल उन्हीं को खत्म करते रह जाए और खत्म ही ना हो, ठीक है। फिर है, अपने आप से पूछिए कि 2024 में क्या आपने ईमानदार मेहनत या ईमानदार कोशिश की थी अपने लक्ष्य को पाने की। कुछ लोग कह सकते हैं कि भर्ती नहीं निकल रही, एग्जाम नहीं हो रहा है, हम कैसे एग्जाम दें। लेकिन मैं उन लोगों से पूछती हूँ जिन्होंने पहले भी कोई एग्जाम का फॉर्म भरा है, तो क्या क्या गलतियां उन्होंने की थी। कोशिश आपने की, मेहनत आपने की, आप खुद जानते हैं। आप अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, बैठ के दिखा रहे हैं उनको कि हम पढ़ रहे हैं, और उसकी आड़ में आप मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, या फिर आप व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं। आप माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, टीचर को दे सकते हैं, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, लेकिन खुद से आप पूछिए कि क्या आपने ईमानदार कोशिश की थी। अगर नहीं की थी तो ये गलती आपको 2025 में नहीं दोहरानी है। आपकी सफलता यही तय करेगा कि आप अपने प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कितनी ईमानदार सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको देखिएगा कि आप कितने ईमानदार हैं अपने प्रति। अभी जाकर के पूछिएगा कि क्या आपने ईमानदार कोशिश की थी 2024 में। फिर उसके बाद देखिए है, प्लान बी जरूर बनाएं। अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो 2024 में तैयार, मतलब पहले 2022 से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, जिनका लक्ष्य केवल टीचिंग था और वो भी केवल यूपी में, तो उनको इस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्लान बी अगर बना करके नहीं रखा, इसका मतलब ये नहीं, अगर आप जा सकते हैं बाहर दूसरे राज्य में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो प्लान बी जरूर बनाइएगा। और सभी एग्जाम का पैटर्न लगभग एक सा होता है। ये सबसे इजी एग्जाम होगा जो 2022 का टीजीटी पीजीटी वाला है, लेकिन जो अदर एग्जाम्स हैं सबका पैटर्न लगभग एक जैसा है। जीएस आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। आप यूपीएससी या यूपी पीसीएस को छोड़ दीजिए, उसमें जो मतलब पीसीएस, जो स्टेट पीसीएस होते हैं, और यूपीएससी को, उसको अगर छोड़ दीजिए तो लगभग सेम सा ही आपका पैटर्न होता है। अगर आप देखें तो टीचिंग एग्जाम्स का सेम सा होता है, अदर एग्जाम जो है फिर उनका सेम होता है। तो अगर आप प्लान बी आपके पास नहीं है तो आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक अगर एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे कि क्या करें क्या नहीं करें। तो प्लान बी जरूर बना करके रखिएगा। मैं पहले से ही कहती हूँ, एक चीज के भरोसे मत रहिए बिल्कुल भी। इतने स्मार्ट तो आप हो गए होंगे कि एक चीज पे भरोसा ना करें खाली, है ना। अब देखिए, मोटिवेशन क्रियान्वित कीजिए, है ना। अब कितने ही लोग हैं जो मोटिवेशनल वीडियो रोज देखते हैं, आज एक की फिर दूसरी स्किप कर दी, फिर तीसरी चौथी, लेकिन जो मोटिवेशनल वीडियो में सिखाया जा रहा है उसको क्रियान्वित कितने लोग करते हैं। जो क्रियान्वित करते हैं वही सफल होते हैं। जो केवल देख ली और छोड़ दी, केवल कान से सुन करके छोड़ दी, आंखों से देख करके छोड़ दी, कुछ नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। पूरी जिंदगी मोटिवेशनल वीडियो देखते रहेंगे और अपनी परिस्थितियों को कोसते रहेंगे। एक कहावत नहीं है, वैसे ये सच्चाई है कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं, उन्हीं परिस्थिति में मरते हैं, तो सारी गलती आपकी है। क्योंकि हम जो चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ अचीव कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, मेहनत करेंगे तो जो, अगर आप कोशिश करते हैं किसी चीज में तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। भले ही आपको उस चीज का नहीं पता है। मान लिया अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, पीसीएस की तैयारी करनी है, आपके पास कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं अंधेरा, लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्गली आपने ये डिसाइड किया कि आप तैयारी करेंगे और वही बनेंगे, तो आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। आप एक बात तैयार स्टार्ट करके देखिए, वहीं से जीरो से शुरू कीजिए। आपके पास कुछ नहीं है, मान लिया आपको पता भी नहीं कि पीसीएस की फुल फॉर्म क्या है, यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे डीएम ही बनना है, मुझे एसडीएम ही बनना है, तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। ये सच्चाई है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2025 आपका बहुत अच्छा बीते, तो आपको ये चीजें फॉलो करें। अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे तो 2025 में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको आपकी सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपना गोल लिखिएगा कि क्या क्या गोल आपने बनाए हैं, क्या ड्रीम आपने देखे हैं। जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका तो है ही, अगर कुछ और भी बनाया है तो उसको लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप क्या बनना चाहते हैं, या कौन सी बुराई है जिसको आप क्रॉस करके छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिएगा। सकारात्मक हमेशा रहिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी सोच को सकारात्मक बना करके रखिएगा। पास पड़ोस के जो लोग हैं आपके, सकारात्मक लोगों के साथ रहिएगा। आप लोगों को पता है कि जिन्होंने सफलता प्राप्त की है वही आपको बता सकते हैं कि सफलता कैसे प्राप्त होती है। और हाँ, सफलता जरूर प्राप्त होती है अगर आप सही दिशा में ईमानदार कोशिश करते हैं। लेकिन जो असफल लोग हैं, जो निगेटिव लोग हैं, वो केवल आपको निगेटिविटी दिखाएंगे। उनके पास हजार बहाने हैं ना करने के, कि देखिए धांधली होती है, रुपए से ही सिलेक्शन होता है। सबसे पहला उनका जवाब होगा कितनी मेहनत कर लो आपका नहीं होगा, ठीक है। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं हो पाएगा, कट ऑफ हाई जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, आपसे नहीं होगा। हजार बहाने वो आपको दे देंगे, लेकिन एक बार ये नहीं कहेंगे कि हाँ आप करो, आप जरूर सफल होगे। तो ऐसे लोगों को त्याग दीजिए, जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे दूर हो रही है, ठीक है। तो आपकी सफलता की फिर से अग्रिम शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।